वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के धन शोधन आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने जिला मुख्यालय जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और भाजपा पर जांच एजेंसियों का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के संभागीय कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़े पैमाने पर बैरिकेड लगाकर किसी भी अप्रिय घटना को टालने की कोशिश की गई। तो पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा का षड्यंत्र अब स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष को दबाने की राजनीति के खिलाफ भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर एक दशक तक राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि धूमिल करने के बाद भाजपा अब बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि अदालत के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी आवाज को दबाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए बनाई गई संस्थाओं का इस तरह उपयोग करना संविधान के खिलाफ है और कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। केंद्र की तानाशाही सरकार, मोदी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया जी, राहुल जी के ऊपर जो ईडी के माध्यम से चार्जशीट पेश की गई थी, जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया कि इस तरीके से विद्वेषपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं बनती और सत्य की जीत हुई है। इस बात को लेकर आज पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव कर रही है और कांग्रेस पार्टी का एक गरिमामय इतिहास रहा है कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। ये जितनी कोशिश कर ले, सत्य सत्य रहेगा और सत्य की जीत होगी और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। की सरकार, भाजपा की सरकार एक दशक से बनी हुई है, तब से हमारे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड के मामले में और ईडी, आईटी और सीबीआई के मामलों को लेकर लगातार उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो आज द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उसको न्यायालय ने आज क्लीन चिट दे दिया है और हमारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को न्यायालय ने आज न्यायालय के माध्यम से आज सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार को होश आना चाहिए कि हमारे जो सोनिया गांधी और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न हमारे जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर जो ईडी, आईडी के माध्यम से लगातार द्वेषपूर्ण जो भावनाएं कर रही है, उन सब से माफी मांगकर एक राजनीतिक द्वेष को भूलकर एक सामाजिक समरसता में आना चाहिए। से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी पर झूठे नेशनल हेराल्ड केस मामले पर ईडी, सीबीआई, आईटी की जबरन जांच, अधिकारियों पर दबाव बनाकर बार बार परेशान करना, 16 घंटे राहुल गांधी जी को बैठाकर पूछताछ करना और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और ईडीआई, सीबीआई के दम पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उनके इस प्रयास पर देश के न्यायालय ने करारा तमाचा मारा और कहा है कि ईडी की जांच का कोई मतलब नहीं, ईडी की जांच इस मामले पर नहीं हो